जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जब भी कोई नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ती है, सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि गुरु को भगवान कैसे मान ले। पर संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ कि सृष्टि के रचयिता भगवान महाशिव धरती पर आए और हमें गुरु जी के रूप में मिले और कैसे उन्होंने संगत का कल्याण किया। एक केवल भगवान के अलावा संगत का कष्ट अपने शरीर पर कोई नहीं ले सकता। संगत जी, भगवान महाशिव ही वो भोले हैं जो अपने भक्तों का कष्ट या में नहीं देख सकते। और गुरु जी महाराज की जितनी भी हम लीलाएं सुनते हैं कि उन्होंने कैसे संगत का कल्याण किया, तो शिव पुराण में लिखे हुए हर चीज और जितने भी भगवान महाशिव के गुण बताए गए हैं, सारे गुरु जी महाराज की लीलाओं में हमें साफ दिखाई देते हैं। संगत जी, गुरु जी भी संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते। बहुत सी संगत में उन्हें देखा है कि वो कैसे पीड़ा में कराते रहते थे और कैसे उनका शरीर कई बार काला पड़ जाता था। जब गुरुजी महाराज किसी का ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लेते या किसी की कोई ऐसी परेशानी, एक अंकल गुरुजी की पुरानी संगत बताते हैं कि गुरुजी महाराज जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो गुरुजी के फेस पे ऐसे फुंसियाँ हो गई और मतलब ऐसे धब्बे से पड़ते जा रहे थे। तो डॉक्टर को बुलाया गया, कहीं गुरुजी बीमार तो नहीं है संगत जी। और वो कुछ दिनों बाद फिर गायब हो चले जाते थे। तब पता चला कि गुरु जी की लीला थी कि करगिल में जितने भी लोग जख्मी हुआ करते, उनके जख्मों के निशान गुरु जी के शरीर पर साफ दिखाई देते थे। संगत जी, तो एक भगवान शिव ही तो है जो अपने भक्तों का, अपनी संगत का कष्ट अपने शरीर पर ले लेते हैं। गुरु जी महाराज के मंदिर में एक एक आंटी अपने छोटे बच्चे के साथ आती हैं, आके बैठती हैं। तो सेवादार उन्हें चाय प्रसाद देते हैं। बच्चे के हाथ से वो चाय प्रसाद गिर जाता है और गरम चाय प्रसाद बच्चे के पैर पर गिर जाता है। बहुत तेज रोने लग जाता है। अब सब घबरा जाते हैं कि डॉक्टर को बुलाए, क्या करें। तो गुरुजी कहते, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलो पीछे जाके बैठ जाएगी। आंटी बच्ची को ले जाकर पीछे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर तो बच्चा रोता है, फिर अपने आप ही चुप हो जाता है। संगत जी, कुछ देर बाद जब वो आंटी चली जाती हैं, बच्चे को बस यहाँ पे थोड़ा सा लाल निशान पड़ता है और वो चुप हो जाता है। तो सेवादार क्या देखते हैं कि गुरु जी के उसी पैर पे इतने छाले पड़े हुए हैं, गरम गरम चाय प्रसाद के जैसे गरम गरम फपोले वो हो जाते हैं। संगत जी, वो देख के संगत के आप में आंसू आ गए कि गुरु जी महाराज कैसे अपने भक्तों का कष्ट अपने शरीर पर लिया करते हैं, हर संगत का इतना ख्याल रखते, कैसे उनकी बीमारियां शरीर पे लेके कष्ट में रहते थे। और संगत जी, आपको पता है, जब गुरु जी महाराज भी कष्ट में रहते थे, तो गुरुवाणी सुनते थे। जब भगवान इंसानी रूप में आए, पर जो हम इंसान हैं, उन्हें भी वही दर्द होता था संगत जी, पर वो हमारे लिए सब सहन करते थे। आपको पता है, गुरुवाणी सुन के गुरु जी अपना जो दर्द है
वो कम कर लिया करते। इसी प्रकार गुरु जी हमें भी यही कहते हैं, गुरबाणी सुनिया करो। समझ न आए तब भी हमारे कर्म भी काटती है और हमें वो कष्ट सहने की ताकत भी देती है। संगत जी, गुरु जी महाराज के पास एक आंटी आई रोती हुई। तो गुरु जी बोले, मैं इतने दिनों से तुझे बुला रहा हूँ, तो क्यों नहीं आई आंटी? आंटी को 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो रोती रही। गुरुजी ने डांटते रहे कि मैंने बहुत पहले बुलाया तो क्यों नहीं आई, और वो रोते हुए ऐसे चली जाती हैं। उनके जाने के बाद ही गुरुजी को खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और 3 दिन तक लगातार खून की उल्टियाँ गुरुजी को चलती रही। संगत परेशान कि गुरुजी, आप इतना कष्ट अपने ऊपर एकदम कैसे ले लेते हो? गुरुजी कहते हैं कि वो जो लेडी आई थी, 3rd स्टेज का कैंसर था, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन लिखा नहीं हुआ था, लिखा नहीं हुआ है। अगर मैं उसका कष्ट अपने ऊपर नहीं लेता तो उसने मर जाना था और उन बच्चों ने फिर क्या करना था, वो अनाथ हो जाते। आंटी का कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और आंटी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। संगत जी, इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे? कलयुग में गुरुजी महाराज आए और गुरुजी ने किसी को कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो संगत जो कि भगवान के बीच में बैठी है, कैसे संगत का कष्ट हर लिया करते। आंटियां पैर दबाती, हाथ पैर दबाते वक्त ही उनकी परेशानियां अपने शरीर पर लिया करते। तो इतने प्यारे रब, संगत जी, किसी का कैंसर हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, एक अंकल को जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, गुरुजी का पूरा शरीर काला पड़ जाता है और कैसे गुरुजी महाराज हर कष्ट परेशानी संगत की अपने भक्तों की ऊपर ले लेते हैं। एक भगवान महाशिव के करीब कोई नहीं कर सकता। आप खुद ही देख लीजिए, कितने साधु संत महात्मा हुए हैं पर कोई भी संगत का कष्ट अपने शरीर पर नहीं ले सकता है, सिवाय भगवान के। संगत दूसरी, जैसे भोले बाबा अपने भक्तों का कल्याण करते वक्त अपने अवगुण माफ कर देते हैं, नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा महाशिव पुराण में, जब भी शिव जी भगवान को कोई भक्त सच्चे मन से बुलाता, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो कितने भी अपराध हो, भोले बाबा तुरंत प्रकट हो जाते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करके उनके मच्छान कर उन्हें कर देते हैं। तो हमारे अवगुण ऐसे ही गुरुजी महाराज भी माफ़ कर देते हैं। गुरुजी महाराज कितने भी हमारे अवन होते हैं, उन्हें बस हमारी सच्ची भक्ति देखते हैं, ये नहीं देखते हमने क्या किया क्या नहीं किया। अगर सच्चे मन से हम उनकी शरण में जाते हैं और उन्हें पुकारते हैं संगत जी, और कह देते हैं कि मेरे से अवगुण भरे पड़े हैं गुरुजी, वो भी आपके चरणों में समर्पित हैं। जब हमारी अरदास ऐसी होती है ना संगत जी, तो गुरुजी महाराज जरूर सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। संगत जी, तीसरी बात, मन की हर बात पढ़ लेना। किसी भी कोई भी आता संगत तो गुरुजी पहले ही सब कुछ बता देते। किसी संगत के आने का भी गुरुजी को पहले से ही पता होता है। सेवादार से पहले ही कह देते थे, संगत आने की, ऐसे कपड़े पहने हुए है और इतने बजे मंदिर में एंट्री करेगी, और सेम वैसे ही होता। घर घर की ऐसी छोटी से छोटी हर चीज़, हर बात जो संगत को खुद नहीं पता होती है, वो घर जाके चेक करते तो सही निकलती थी। कैसे एक आंटी के बटुए में से कुछ पैसे थे, ऐसे पता दिया गुरुजी ने। क्या हुआ कि ऐसे गुरुजी बता
सकते हैं। जाके उन्होंने चेक किया तो एक एक पैसा उतना ही निकला, सिवाय भगवान के कोई नहीं बता सकता। संगत जी, जिस संगत ने गुरु जी को जिस भाव से याद किया, गुरु जी महाराज ने उसी में उसे अपने दर्शन कराए। हम कहते हैं कि कोई संगत साईं बाबा की भक्त है, कोई श्री कृष्ण की या माता रानी की। जो भी ऐसे मन में शंका लेकर आए कि हम तो अपने भक्त हैं, आपको आपको कैसे माने। गुरु जी ने भगवानों के दर्शन अपने में करवाए, क्योंकि आपने देखा होगा सारे देवी देवता भगवान शिव के ही अवतार हैं, शिव जी का ही रूप है। तो भगवान शिव जब हमारे बीच में आए हुए हैं तो संगत जी बाकी देवी देवताओं के दर्शन क्यों नहीं कराएंगे। खुद कई संगत ने साक्षात शिव जी के दर्शन गुरु जी महाराज में किए हैं, परंतु फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं। तो संगत जी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतने प्यारे रब और गुरु जी महाराज ने हर चीज़ हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि जितनी लंबी भाषण दे दिया, स्पीच दे दी है या सत्संग सुना दिया, उसी में हो गया है कल्याण। संगत जी, गुरु जी ने सब प्रैक्टिकल करके दिखाया और संगत का कुछ एक्सपीरियंस है संगत जी। और सबसे बड़ी बात, कोई संगत आती सबको उसको कभी मना नहीं किया, तुम ये करो या ये मत करो, या कोई नियम नहीं बताए, कोई उपाय नहीं बताए, किसी भ्रम में नहीं डाला, ना कोई पूजा ना पाठ। और कैसे जो भी संगत आती उनके अंदर गुरु जी अपनी एक दृष्टि से ही उनके नेचर तक को चेंज कर देते हैं। कैसे उनमें अपने आप बदलाव आ जाता है, ठहराव आ जाता है, कैसे उनका अहंकार टूट जाता है, कैसे उनकी बिना भी एनर्जी सहनशीलता आ जाती है, वो केवल गुरु जी के दरबार में ही मिल सकती है। संगत जी कहते हैं ना, हमारे पास पैसे तो हों, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पर ये चीज़ें जो गुरु जी महाराज का इतना प्यारा खजाना है, कहीं नहीं मिल सकता है। कि हमारे मन रूपी बर्तन गुरु जी ऐसे धो देते हैं, जितने भी हमारे अवगुण हैं कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़िए, नई संगत को भी जोड़िए, जिसका जब भी वक्त में लिखा है गुरु जी वैसे अपने आप जोड़ लेते हैं। पर कहते हैं कि एक संगत थोड़ा जरिया बन जाती है। अपने गुरु जी का गुणगान किया करो। कोई टूटा हुआ है, अगर गुरु जी से जुड़ जाता है तो सबसे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं है संगत जी। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में परेशानियां हैं, जब भगवान ने उतार लिए हैं तो हम उन्होंने इतने दुख सहे हैं, फिर भी हम तो इंसान हैं और इन्हीं दुखों से लड़ने की क्षमता हमारे गुरुजी देते हैं। उनके पास वही जो खजाना है जो हमें हमेशा खुश रखता है, और हर एक खुशी का खजाना जो भी संगत लेना चाहती है गुरुजी महाराज के दर पर जाए और उसे कभी ना छोड़े। गुरुजी परीक्षा जरूर लेते हैं, पर एक एक परीक्षा में पास हो जाते हैं संगत जी, फिर तो झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। इतने प्यारे रब, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा ब्लेसिंग भरा सत्संग। अगर आपको और इसी तरह से सत्संग सुनने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।